जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्रिज कोर्स कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। पिछले वीडियो में टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4 तक के सॉल्यूशन अपन ने किए थे। अब आज के इस वीडियो में अपन टॉपिक 5 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा टॉपिक 5, मौसम और जलवायु। इसमें अपन को यहाँ पर सही गलत भरने हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया है अपना है मौसम लंबे समय तक एक सा रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जलवायु किसी क्षेत्र की स्थायी विशेषता है, इसमें सही टिक करना है आपको। आज का तापमान जलवायु का उदाहरण है, आज का तापमान जलवायु का उदाहरण है, ये भी गलत हो जाएगा। पेज नंबर 20 पर अगली गतिविधि है आज का मौसम मेरा अवलोकन। तो आज के दिन अपने आसपास के मौसम का ध्यान से अवलोकन करें और तालिका भरें। तो तापमान, आज की स्थिति आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं, और यदि नहीं भरना है तो इसी देखकर भर लीजिए। तापमान दिया है 32 डिग्री सेल्सियस। आसमान बादल, वर्षा हाँ, पवन धीमी, आर्द्रता अधिक। इसके बाद गतिविधि मौसम या जलवायु। तो इसमें हमें छांटना है कि कौन से वाक्य मौसम के लिए कहे गए हैं और कौन से जो है जलवायु के लिए कहे गए हैं। तो इसमें भरना है मौसम के लिए सबसे पहले भरते हैं आज सुबह ठंड है। दूसरा, कल तेज हवा चली। तीसरा, आज दोपहर तेज धूप है। चौथा, आज आर्द्रता अधिक है। पांचवा, आज तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद अगला, कल शाम आंधी आई थी। तो जलवायु में लिखना है आपको राजस्थान में कम वर्षा होती है। दूसरा, केरल में अधिक वर्षा होती है। तीसरा, लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है। चौथा, असम में साल भर पर्याप्त वर्षा होती है। और छठवां, ठंड के मौसम में कोहरा पड़ता है। पेज नंबर 21 पर चलिए। यह दिया है गतिविधि सोचिए और लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है मौसम जल्दी क्यों बदलता है। तो इसमें आपको लिखना है मौसम वायुमंडल की एक अल्पकालिक स्थिति है जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और हवाओं में होने वाले त्वरित परिवर्तनों के कारण जल्दी जल्दी बदलता रहता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है जलवायु किसी क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, मकानों की बनावट तथा वहां की कृषि, वनस्पति और पशुपालन को सीधे प्रभावित करती है। इसके बाद अगले पेज नंबर 22 पर यहाँ हमें बताना है सही गलत। तो दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में साफ मौसम रहता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, तो ये सही है। वायुदाब को जो मापने वाला मीटर बैरोमीटर कहलाता है। अब सही जोड़ी मिलाना है हमें। तो स्तंभ ए में दिया है कम दाब, तो कम दाब इसका हो जाएगा वर्षा या तूफान। अधिक दाब साफ मौसम। वायु दाब मापी दाब मापन यंत्र। तो ये जो वायु दाब मापी है ये क्या है, दाब मापन यंत्र है। दूसरी सही जोड़ी देखिए, इसमें तापमान, पहली सही जोड़ी क्या है, तो तापमान इसका हो जाएगा सी, तापमापी। तो तापमान अपन तापमापी की सहायता से माप सकते हैं ना।
दूसरा है वर्षा, वर्षा का है ई नंबर ई, यानी कि वर्षा मापी। तो वर्षा को कैसे मापते हैं? वर्षा मापी यंत्र से। तीसरा आर्द्रता, तो ये इसका हो जाएगा डी, आर्द्रता मापी। चौथा वायु की गति, इसका हो जाएगा बी, पवन मापी। पांचवा वायु दाब, तो वायु दाब का हो जाएगा ए, वायु दाब मापी। ठीक है, अब पेज नंबर 23 पर चलिए। यहाँ भी सही गलत बताना है, इस चित्र की सहायता से अपन को बताना है। तो अब आप डायरेक्ट भर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला, भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होती है, बिल्कुल सही। दूसरा, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, अक्षांश के कारण पृथ्वी पर विभिन्न कटिबंध बनते हैं, तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अपन को सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला उष्ण कटिबंध, पहला दिया है उष्ण कटिबंध, इसका हो जाएगा सी, अधिक गर्मी। दूसरा शीत कटिबंध, ए, अधिक ठंड। तीसरा समशीतोष्ण कटिबंध, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम तापमान। तो पेज नंबर 24 पर आ जाइए। यहां सही गलत बताना है। तो पहला पूछ रहा है ऊंचाई का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में भी ठंडक रहती है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्यतः अधिक होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ी, पहली सही जोड़ी है अधिक ऊंचाई, इसका हो जाएगा बी, कम तापमान, वो सॉरी सी, कम तापमान। दूसरा, कम ऊंचाई, इसका हो जाएगा ए, अधिक तापमान। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडा मौसम। इसके बाद एक दो वाक्य में उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल विरल होता जाता है और पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊष्मा को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए तापमान घटता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्र गर्मियों में भी ठंडे क्यों रहते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्र अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और नियम के अनुसार अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां का तापमान मैदानी भागों की तुलना में काफी कम रहता है। अब पेज नंबर 25 पर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है यदि किसी ऊंचाई स्थान की ऊंचाई 2000 मीटर, तापमान डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें आपको भरना है 13 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 13 डिग्री सेल्सियस कैसे आया? तो संकेत अपन को दिया है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर के लिए वहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दिया है और हमसे प्रश्न पूछ रहा है 2000 मीटर के लिए। तो 2000 जब 1000 मीटर के लिए 6.5 है तो 2000 मीटर के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 130 आ जाएगा और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि जीरो के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम जीरो को हटा देते हैं और यहाँ पर अपना बचता है 13 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर पूछ रहा है तटीय क्षेत्रों की जलवायु, तो यहाँ पर आपको भरना है मध्यम होती है। दूसरा, आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर अधिक होता है। पेज नंबर 26 पर पहला, पवनाभिमुख ढाल पर डॉट डॉट वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। दूसरा, पर्वत वर्षा के डॉट डॉट को प्रभावित करते हैं, तो वितरण को प्रभावित करते हैं, तो आपको वितरण करना है। फिर इसके बाद पहला अगला खाली स्थान है नमी वाली पवनें वर्षा कराती है। दूसरा, शुष्क पवनें मौसम को डॉट डॉट बनाती हैं, तो शुष्क बनाती हैं। तो पहले खाली स्थान में आप भरेंगे वर्षा, दूसरे में भरा शुष्क। उसके बाद पेज नंबर 27 लिए टॉपिक 6, तो टॉपिक 6 अपना मानचित्र के विषय में है।
तो यहाँ पर पेज नंबर गतिविधि 2, भारत के मानचित्र पर राज्यों के नाम बताना है अपन को। तो यहाँ पर आपको पहले जो लेफ्ट साइड वाला पहला खाली स्थान है, यहाँ पर आपको भरना है पंजाब, उसके नीचे भरना है राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे कर्नाटक और कर्नाटक, फिर में जो पहला दूसरे देश में लिखना है मिजोरम को भरना है, उड़ीसा, खाली प्रदेश, तमिलनाडु। अब यहाँ पर अपन को ये टेबल भरनी है। तो जो अपन ने नाम यहाँ पर मानचित्र में भरे हैं उन्हीं को यहाँ लिखना है बस। तो यहाँ पर दिया भारत, भारत के राज्यों के नाम लिखना है। उत्तर, दूसरा जो, तो इसमें आप भरना है उत्तर प्रदेश, जो कि